क्या हाल चाल है भाई। आप सभी को डीएम क्लासेस में स्वागत है। देखिए हम लोग पिछले लेक्चर पढ़ रहे हैं, अभी आपदा पढ़ रहे हैं ना, आपदा पढ़ रहे हैं। आपदा में लगभग आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा चैप्टर। क्या पढ़ रहे हैं? चौथा चैप्टर। ध्यान सुनिएगा, चौथा चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? आप ध्यान सुनेंगे, बोर्ड पर देखेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। पिछले लेक्चर हम आपको पढ़ा चुके हैं, 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 2 चैप्टर पढ़ा दिए, 3 चैप्टर 1 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चौथा चैप्टर आपको लगभग वही 35-40 मिनट का होगा, 35-40 मिनट के आसपास। ये आपको पूरा क्लियर कर देंगे एक क्लास में, चैप्टर समाप्त है ना। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या आता है? इस चैप्टर का नाम दिया गया है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। आपके विचार में, मन में चल रहा होगा कि जीवन समझ में आ रहा है, रक्षक समझ में आ रहा है, जीवन का रक्षक है। आकस्मिक प्रबंधन, प्रबंधन भी आपको बता चुके हैं कि प्रबंधन मतलब क्या होता है कि प्रभावित, मान लीजिए आप, प्रबंधन का मतलब उपाय करना या बचाव करना। आकस्मिक क्या है? क्या है? आकस्मिक क्या है? कुल मिलाकर आपको यदि बता दे, आपसे क्वेश्चन आता है जब आप लघु दीर्घ बनाएंगे ना व्यास, उसमें क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन क्या है ना। देखिए जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन यह है कि जब कोई व्यक्ति आपदा से प्रभावित होता है, क्या होता है? आपदा से प्रभावित होता है, उसका जीवन जो रहता है असंतुलन, क्या होता है? तहस नहस हो जाता है, उसका जीवन असंतुलन होता है। उस जीवन को या सुधार करना, क्या करना? सुधार करना क्या कहलाता है? जीवन रक्षक प्रबंधन कहलाता है। देखिए आज भी हम लोग पढ़ेंगे पीपीटी के माध्यम से। किसके माध्यम से पढ़ेंगे? आज भी देखिए हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें एक एक पॉइंट है, सब हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको हम सब बता दें, हम लोग पीपीटी के माध्यम से। देखिए ये आपका बूट है, क्या है? यहाँ पे दिया गया हेलमेट है, लाइफ जैकेट है, टॉर्च है, गम बूट है, सीटी है। इसका क्या उपयोग है, कब उपयोग करते हैं, इस सब के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अगला आपका हुआ देखिए सीढ़ी है ना, रस्सी है, घिरनी है, ये दिया गया है। प्राथमिक उपचार है, हथौड़ा है, स्ट्रेचर है, इसका क्या उपयोग है, इन सबको क्या करेंगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका खत्म कर देंगे, आज क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। अगला है, अगला आपको मिल रहा, आप देखे होंगे ये साबुन है, रुई है, डिटॉल है, थर्मामीटर है, कैंची है, ग्लव्स है ना, ये टेप है, क्रेप बैंडेज है, कीटनाशक मरहम है, दवा है, ORS का घोल है, एंटासिड है, बैंडेज है। इस सब के बारे में आज क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है, इसका क्या योगदान होता है ना। आइए अगला आपको बताते हैं। अगला आपको हम बता दें, यदि हम पढ़ने की बात करें तो यदि हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन क्या होता है। ये चैप्टर आपका चौथा है। इस चैप्टर का नाम है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। इसमें हम आपको बताएंगे कि भूकंप आता, क्या आता? भूकंप आता, तो भूकंप से प्रभावित लोग, ध्यान सुनिए, भूकंप से प्रभावित लोग, क्या प्रभावित लोगों को किस प्रकार से मदद किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सुनामी के चपेट में, क्या गया? यदि कोई व्यक्ति सुनामी से ग्रसित हो, क्या हो गया? सुनामी से ग्रसित है। यदि कोई व्यक्ति सुनामी से, क्या सुनामी के चपेट में आ गया, चपेट में आया, उसे हम किस प्रकार बचाव कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? किस प्रकार बचा सकते हैं? यदि किसी जगह पे आग लगे, क्या हो गया? यदि किसी जगह पे आग लग गया, इससे है ना, इससे किस प्रकार हम बच सकते हैं? क्या सकते हैं? बच सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। दूसरी बात, इस प्रबंधन में, इस आपदा की घड़ी में एम्बुलेंस का क्या रोल होता है, हॉस्पिटल का क्या मतलब होता है। ये आग वाली गाड़ी है, आग वाली गाड़ी क्या करेगी, एम्बुलेंस क्या करेगी, भली बात जानते हैं, लेकिन हम आपको डिटेल से आज क्या करेंगे इस क्लास में आपको बताएंगे। तो हम स्टार्ट करें, चलिए। देखिए पहला आपका क्वेश्चन आता है, क्या आता है? पहला क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे आकस्मिक प्रबंधन क्या होता है। क्वेश्चन क्या आता है? आकस्मिक प्रबंधन क्या होता है। देखिए अब कल की कक्षा लिए थे ना, उसमें लिखने में टाइम लगता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख करके अपना तैयार करके छोड़ दिए थे। ज़्यादा क्वेश्चन सब पीपीटी में है, थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जो लिख के छोड़ दिया ना। आपका पहला क्वेश्चन आता है कि आकस्मिक प्रबंधन, ये जो है हेडलाइन है, क्या है? आप कॉपी निकालेंगे, हेडलाइन लिखेंगे कि आकस्मिक प्रबंधन क्या है ना।
इसका मतलब यह है, देखिए जो बताएं वही है ना कि आपदा आने की स्थिति में आपदा से प्रभावित लोगों का क्या, लोगों का जीवन क्या होता है, असंतुलित होता है। जो उसका जीवन दिनचर्या चल रहा होता है, यदि आपदा की स्थिति में, जब आपदा के प्रभावित होता है, वो आपदा बाढ़ हो सकता है, सुनामी हो सकता है ना, आग की स्थिति हो सकता है। इससे प्रभावित लोगों को, जो प्रभावित, उनके जीवन क्या होती है, असंतुलित हो जाती है। और इन लोगों के जो जीवन है पुनः संतुलित करना, क्या करना, संतुलित करना ही क्या कहलाता है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवन रक्षक। हम एक लाइन में आपको बता दें कि आपदा कोई भी हो, यदि उसके लपेट चपेट में कोई व्यक्ति आता है तो उसका जीवन क्या होता है, असंतुलित होता है। जैसे वो चल रहा होता है वैसे तो चलेगा नहीं जिंदगी। जैसे कोई व्यक्ति काम पे है, यदि स्थिति आ गया, पक गया, हाथ मतलब वो आग के लपेट में आ गया, या सुनामी की स्थिति में घर बिखर गया, उसकी जीवन क्या हो जाएगी, असंतुलित होती। इन्हीं को संतुलित करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया है, जिसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब संतुलित करने का 2 चरण क्या है, आपदा प्रबंधन के 2 चरण है। कितने चरण हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता है। पहला चरण का नाम है कि आकस्मिक प्रबंधन। क्या है, आप कॉपी में लिखते चलेंगे। पहला चरण का नाम क्या है, आकस्मिक प्रबंधन। दूसरे चरण का नाम है कि दीर्घकालीन प्रबंधन। क्या है, दीर्घकालीन प्रबंधन। दूसरे चरण का नाम है दीर्घकालीन प्रबंधन। आइए पहला की बात करते हैं। यदि आकस्मिक प्रबंधन की बात करें, यदि हम आकस्मिक प्रबंधन की बात करेंगे, आकस्मिक प्रबंधन की बात करते हैं, तो उसमें दिया गया है कि आपदा के आते ही प्रभावित हो, यदि आपदा आया, बाढ़ आया, सुनामी आया, आग की लहर है ना, उसमें यदि व्यक्ति फंस जाता है, क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। क्या, प्रभावित लोगों को उन आपदा से क्या दिलाना, निजात दिलाना, मतलब छुटकारा दिलाना। क्या का इसका उद्देश्य है, क्या है इसका उद्देश्य है। मतलब यह हुआ कि आकस्मिक प्रबंधन में प्रभावित लोगों को, आपदा से प्रभावित लोगों को निजात दिलाना, इसका क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है। यदि दीर्घकालीन पूछे, क्या पूछे, दीर्घकालीन तो बोलेंगे कि दीर्घकालीन कहेंगे संभावित आपदा के प्रभाव को कम करने का उद्देश्य होता है। इसमें क्या होता है, दीर्घकालीन प्रबंधन का मेन उद्देश्य यही होता है। इसका जो है यह उद्देश्य होता है कि संभावित आपदा के प्रभाव को, क्या, प्रभाव को कम करना, इसका मेन क्या होता है, उद्देश्य हो जाता है। हमें लगता है आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, है ना। क्वेश्चन है, आप लघु निकालेंगे। लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा है, किसमें पूछा गया है, लघु उत्तरीय में। किसमें पूछा गया है, आप देखेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा गया है ना। आगे देखिए, आगे हम बात यदि करेंगे, क्या करेंगे, यदि आगे बात करते हैं तो पहला हेडलाइन मिला है कि बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। किसकी स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में। देखिए भाई मेरे, बाढ़ की यदि बात हो, किसी बात हो, बाढ़ की यदि बात हो, तो बाढ़ की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रभावित है बाढ़ से, क्या है, यदि कोई व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित है, ध्यान सुनिए, यदि कोई व्यक्ति क्या, यदि गांव समूह होता है, क्या होता है, यदि कोई गांव समूह, यदि कोई गांव, लिखते चलिएगा, मेन हेडलाइन है, क्या है, मेन हेडलाइन है। यदि कोई गांव समूह बाढ़ से प्रभावित हो, क्या है, प्रभावित है, उस स्थिति में हमें पहला कदम क्या होना चाहिए। पहला कदम की बात करें तो पहला कदम यह है, पहला कदम में आप लिखेगा, पहले कदम में लिखेंगे कि बाढ़ को नहीं रोकने का उपाय करना चाहिए। यहाँ पहला कदम यह होगा कि बाढ़ से प्रभावित को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। पहला आपका हो जाएगा कि बाढ़ से पहला लिखेगा, पहला बाढ़ से प्रभावित, क्या लिखेंगे, प्रभावित लोगों को, क्या, लोगों को बचाने का कार्य करना चाहिए, बचाने का कार्य करना चाहिए। पहला कर्तव्य क्या हो जाएगा, बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने का कार्य करना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा की यदि हम बात करेंगे तो दूसरा में यदि बच जाएगा, व्यक्ति बच जाएगा, यदि प्रभावित हो, उसे बचने के बाद उसके लिए, इसके बाद हम लिखेंगे राहत कैंप, क्या, राहत कैंप या शिविर, क्या, शिविर का निर्माण करवाना चाहिए। क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए।
यहीं पर प्राथमिक उपचार, प्राथमिक यहीं पर आ जाएगा आपका डॉक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। अच्छा अस्पताल की व्यवस्था, क्या अस्पताल, क्या अस्पताल है ना। चलिए तीसरा बात करेंगे, क्या करेंगे, यदि हम तीसरा बात करेंगे तो हम खुद को बचा लिए, दूसरे को बचाए, है ना। एक बात जो है उनको तो राहत शिविर में कर दे कि भाई मेरे वहां पर रहेगा, देखभाल अपना डॉक्टर हर चीज करेगा। तीसरी बात हम करेंगे मवेशियों का करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मवेशियों का बचाव। किसको, मवेशियों, मवेशियों का बचाव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बचाव एवं उसके 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 चारे की व्यवस्था, क्या चारे की व्यवस्था करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। अगला यदि अस्थायी हो जाता है, क्या होता है, चौथा हो जाएगा, तीसरा हो गया, चौथा में क्या हो जाएगा कि यदि, ध्यान सुने, यदि यह व्यक्ति जिस स्थान पे हमें अस्थायी रखे, क्या रखे, उच्च भूमि पर, क्या रखे, उच्च भूमि पर रखना चाहिए, शिविर का निर्माण करना चाहिए। दूसरा यदि अस्थायी होने के बाद, क्या होंगे, अस्थायी, अस्थायी होने के बाद जो है इनकी भोजन की व्यवस्था, किसकी, भोजन की व्यवस्था करना चाहिए, भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। दूसरा पेयजल की व्यवस्था, किसकी, पेयजल की व्यवस्था, किसकी, पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, किसके लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था, दूध की व्यवस्था। यह तो हमारा हो जाएगा बचाव कार्य, क्या हो जाएगा, बचाव कार्य। अगला क्या होगा, इतना होने के बाद यदि व्यक्ति, क्या होता है, यदि व्यक्ति नहीं बच पाता किसी कारणवश उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, क्या हो गई, यदि बाढ़ की स्थिति में किसी कारणवश व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो क्या करना चाहिए। ध्यान सुने, नोट डाल के लिखिए, क्या लिखेंगे, नोट देकर के आप लिखेंगे यदि किसी व्यक्ति की इसकी स्थिति, बाढ़ की स्थिति, यदि किसी व्यक्ति की बाढ़ की स्थिति में क्या हो गई, मृत्यु हो गई, क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है, क्या आप नोट देकर लिखिएगा, नोट देकर लिखिएगा, यदि, यदि यहाँ से हम लिख देते हैं, नोट देकर लिखिएगा, यदि इस स्थिति में, क्या इस स्थिति में, इस स्थिति में व्यक्ति की क्या होती है, व्यक्ति की मृत्यु होती, क्या होती है, मृत्यु होती है, तो हमें उनके धर्म के अनुसार, किसके अनुसार, धर्म के, है ना, धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार उनकी क्या, उनकी अंतिम संस्कार, क्या अंतिम संस्कार करना चाहिए। ये नोट हो जाएगा, नोट हो जाएगा। दूसरा बात, यदि हमें बाढ़ से पहले यदि सूचना प्राप्त होती है कि बाढ़ आने वाली है, तो हमें यदि बाढ़ से पहले सूचना प्राप्त होगा, उस स्थिति में क्या करेंगे, आप कॉपी में लिखेंगे, नोट डाल के एक और नोट दीजिएगा, यदि नोट एक और दीजिएगा, यदि आपको बोले ना कि चैप्टर पढ़िए, चैप्टर पूरा कहानी खत्म कर देंगे, एक लाइन में, एक क्लास में पूरा चैप्टर क्या क्लियर। यदि ये तो चपेट में यदि बाढ़ की स्थिति होगा तो क्या करेंगे, है ना, यदि आप लिखेंगे यदि बाढ़ से पूर्व, है ना, यदि लिखिएगा देख करके, बाढ़ की सूचना, क्या बाढ़ की सूचना पूर्व मिलती है, क्या मिलती है, पूर्व में, है ना, पूर्व में मिलती है, क्या होती है, मिलती है, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। 3-4 कदम उठाएंगे, जिसमें पहला क्या होगा, ध्यान सुनिए, पहला क्या होगा, पहला आप लिखिएगा, पहला यह होगा कि हमें ऊंचे स्थान पर, किस स्थान पे, ऊंचे स्थानों पे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, ऊंची। क्वेश्चन पूछा गया कि बाढ़ की स्थिति में हम किस स्थान पर जाएंगे, तो ऊंची स्थानों पर जाएंगे। दूसरा हो जाएगा कि
कुछ बुनियादी, क्या बुनियादी दवाई या साथ लेनी चाहिए, क्या साथ लेनी चाहिए। अगला कुछ, अगला लिखिएगा कुछ खाद्य सामग्री, क्या खाद्य सामग्री रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। अब आपको बता दें यदि हमें पहले सूचना मिलता कि बाढ़ आने वाला, तो इन सारी चीज़ों को हम पहले से तैयार करके रखेंगे और ऊंचे स्थानों पर जाएंगे जहाँ पर हमें, तो ऊंचे स्थान पर चले गए, यहाँ पर कुछ बुनियादी टेबलेट उबलेट होता है बीमारी वाली है कि जो कहते आदमी बिना दवाई के चलवे नहीं करता है ना, तो दवा रख लेना चाहिए। दूसरी बात, और दवा के बाद जो है कुछ खाद्य सामग्री और पेयजल रखना जरूरी है। हो गया। आइए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा दे कि यदि इस स्थिति में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके क्या करना चाहिए, धर्म के अनुसार, क्या धर्म के अनुसार उसके क्या करना चाहिए, अंतिम संस्कार करना चाहिए। ये आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे अपने कॉपी में, क्या करेंगे, लिख लेंगे, एकदम मेन पॉइंट जो आपकी किताब का है। अब बताएं कि यदि बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की बात करें तो आप इसकी चर्चा करें, क्या करेंगे, इसकी चर्चा कर देंगे कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने का कार्य करना चाहिए, जिसमें राहत कैंप और शिविर का निर्माण होना चाहिए, वहाँ पे डॉक्टर अस्पताल की व्यवस्था, शिविर का व्यवस्था होना चाहिए, मवेशियों का बचाव उसके चारे की व्यवस्था करना चाहिए, और अस्थायी होने के बाद भोजन की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था, भोजन की, और पेयजल की, किसकी, पेयजल की। इसके बाद बच्चों के लिए क्या, दूध की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद जो है भोजन तो हो जाएगा, वही हो जाएगा खाद्य सामग्री, क्या हो जाएगा, खाद्य सामग्री। हमें लगता है कि आपको ना ये टॉपिक क्लियर हो क्या होगा। इस टॉपिक के बाद इससे क्वेश्चन ज़्यादा कोई कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है। हाँ, हालांकि बाढ़ के बारे में पूछे तो कहेंगे बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ये आपको कई बार बता चुके हैं। यदि बाढ़ बोले तो बाढ़ के बारे में बोले कि ये प्राकृतिक आपदा, कौन आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इसको रोक नहीं सकते है ना, इसको रोक नहीं सकते हैं। हालांकि लिखेंगे, हालांकि यदि कोई नहीं लिखे तो लिख लेंगे, हालांकि इसके प्रभाव को क्या करेंगे, कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। हमें लगता है कि इसका ना पूरा क्लियर होगा, तो पूरा इसका जो भी पॉइंट होना चाहिए हम आपको एक एक बारीकी से समझा दे। यदि फिर भी कंफ्यूज होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम देखेंगे अगले किसी में आपको बता देंगे। देखिए एक आपका स्थिति हो गया। अब आगे क्या है, अगला क्या है, अगला है कि भूकंप और सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। यदि भूकंप आया, क्या है, भूकंप में व्यक्ति क्या हो गया, दब हो गया, क्या हो गया, दब हो गया, तो उससे हम कैसे बचाएंगे। दूसरी बात सुनामी है, क्या है, सुनामी है, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ से इधर लिख दे, इधर लिख देते हैं सुनामी, क्या करते हैं, इधर सुनामी लिख दे, इधर सुनामी की चर्चा कर लेंगे, और इस साइड हम कर लेंगे भूकंप की चर्चा। किसी कर लेंगे, भूकंप की चर्चा कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहला बात है कि यदि भूकंप आता, क्या आता, भूकंप आता है तो उस व्यक्ति को बचाने का कार्य करना चाहिए, करना चाहिए, बचाने का कार्य करना चाहिए। यदि बच गया, पहला कार्य हमारा यह होगा, पहला कार्य यह क्वेश्चन पूछता है कि भूकंप सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन क्या होना चाहिए। पहला कार्य आपका हो जाएगा बचाव करना, क्या करना, बचाव करना, है ना, बचाव करना। दूसरा हो जाएगा घायल व्यक्ति हो गया, घायल व्यक्ति को यदि भूकंप से चोट चाट लग गया तो यदि घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार, क्या, प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भेजना चाहिए, प्राथमिक उपचार देकर क्या करना चाहिए, अस्पताल भेजना चाहिए, है ना। दूसरी बात, यदि ऐसा होना नहीं चाहिए, यदि किसी कारण से मृत्यु हो जाता है, क्या होता है, तो मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को क्या करेंगे, मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को उनके, है ना, उनके धर्म के अनुसार, किसके अनुसार, धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार, कौन संस्कार, अंतिम संस्कार, क्या, अंतिम संस्कार करना
चाहिए। तीसरा बात, यदि चौथा के बात यदि करेंगे, ध्यान सुनिएगा, चौथा की यदि बात करेंगे तो चौथा की बात करेंगे कि मलबे में दबे हुए व्यक्ति को, यदि मलबे में दबे हुए व्यक्ति होंगे क्या करेंगे, इंफ्रारेड कैमरा से निकालेंगे। मलबे में दबे हुए व्यक्ति को मलबे में दबे हुए व्यक्ति को इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड कैमरे के माध्यम से निकालने की कोशिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अब एक बात आपको बता दें कि जो कैमरा जो होता है ना, कैमरा जो होता है, ध्यान सुनिएगा, जो कैमरा होता है पहले नोट लिखिएगा कि पहले के समय में, नोट में लिखिएगा कि पहले के समय में पहले मलबे में दबे व्यक्ति को, है ना, दबे व्यक्ति को, नोट में लिख लीजिएगा, दबे व्यक्ति को कुत्ता के माध्यम से या कुत्तों के माध्यम से पता लगाया था। क्या पता लगाया जाता था, परंतु लिखेंगे परंतु आधुनिक समय में, किसमें, परंतु आधुनिक है ना, आधुनिक समय में लिखिएगा, परंतु आधुनिक समय में कैमरा का उपयोग होता है। कैसा उपयोग होता है, कैमरा का प्रयोग होता है। जो कैमरा हम आपको पढ़ा दिए हैं, इसमें रडार सिस्टम होता है जो ध्वनि को क्या करता है, प्रेषित करता है, ध्वनि के माध्यम से पता चलता है, धड़कन के माध्यम से ही पता चलता है। ये आपका हो गया भूकंप के बारे में। क्या हो गया, भूकंप के बारे में आपका क्लियर। अब आते हैं सुनामी में। क्या आते हैं, सुनामी में आते हैं। देखिए सुनामी की यदि हम बात करेंगे ना, सुनामी बहुत छोटा है तो चारों टॉपिक इसमें होगा। सुनामी में भी वही बात कर रहा है, यदि सुनामी से प्रभावित है कोई व्यक्ति, क्या है, तो उन्हें भी क्या करना चाहिए, पहला कदम आपका होना चाहिए कि बचाव। क्या करेंगे, पहला बचाव कार्य करना चाहिए। क्या करेंगे, बचाव कार्य करना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे तो उनको ना ले करके उस प्रभावित व्यक्ति को, क्या, प्रभावित व्यक्तियों को ऊंचे स्थानों पर, क्या, ऊंचे स्थानों पर अस्थायी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अस्थायी करना चाहिए। दूसरी बात। तीसरा यदि सुनामी की लहर में कोई व्यक्ति चपेट में आ गया, उसके लापता हो क्या गया, तो अगला लिखेंगे लापता व्यक्तियों को लिखिए, लापता व्यक्तियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से, शक्ति चालित नाव के माध्यम से, नौसेना के माध्यम से पता लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, पता लगाना चाहिए। इतना ही है। और एक नोट हम आपको दिखा देंगे, इसमें क्या करना है, सुनामी में है, यहाँ पर भी वही हो जाएगा जो हम आपको उसमें बताया ना, इसमें हर आपदा में यही होगा। यदि किसी कारणवश क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु होती, क्या होती है, यदि अगला लिख लीजिएगा, अगला चौथा हो जाएगा ना, अगला इसमें लिख लेगा कि मृत्यु प्राप्त व्यक्ति, क्या, मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को अपने
धर्म अनुसार, क्या धर्म अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अंतिम संस्कार करना चाहिए। हमें लगता है पहला आपको बता दिए, ये दूसरा बता दिए। दूसरा क्या है कि भूकंप के बारे में कैसे बचेंगे, नोट करके लिखा दिए, पॉइंट आप भी लिखे वैसे करके लिख लीजिएगा। और सुनामी से कैसे बचेंगे या सुनामी से प्रभावित लोग कैसे बचते हैं, इसके बारे में आपको बता दिए। अब अगला देखिए, यदि अगला की बात करेंगे हम तो कह रहा है कि आग की स्थिति में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। देखिए आग की स्थिति में क्या होता है, एक बचाने वाला व्यक्ति होता है जिसे बचाव कर्मी बोलते हैं, बचाव दल भी बोलते हैं ना। तो सबसे पहले कि आग यदि कहीं लगता है, क्या होता है, यदि आग लगता है तो उसमें क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट यह हो जाएगा कि प्रभावित लोग, क्या प्रभावित लोगों को बचाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। दूसरा प्राथमिक उपचार कर, क्या करना, प्राथमिक उपचार करके उसे अस्पताल भेजना चाहिए। क्या करना चाहिए? अस्पताल भेजना चाहिए। अब गाड़ी जो भी होगा, गाड़ी 4 चक्का हो, बाइक हो, जिससे आपको सुविधा मिले ना। आइए तीसरा, क्या पहला बता दें प्रभावित लोगों को बचाव करना चाहिए। प्रभावित जो है प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार दे करके, उपचार करके उसे क्या करना चाहिए? अस्पताल भेजना चाहिए। प्राथमिक उपचार में क्या है, यदि आग के चपेट में, यदि प्रभावित लोग आग की लपेट में, किसमें है, यदि आग की लपेट में, तो प्राथमिक उपचार में आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जले हुए स्थान पे क्या करना चाहिए, जले हुए स्थान पर ठंडा पानी या कॉटन, क्या कॉटन कपड़ा गीला करके, क्या करके, गीला करके जो जले हुए स्थान वहां पर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। अगला यदि बात करेंगे, एक और इसी में है कि जले हुए स्थान पर, यहीं पर ये पहला हो जाएगा। यदि इसी की बात करेंगे दूसरा हो जाएगा कि बर्नॉल, क्या है, एक बर्नॉल होता है। क्या होता है? बर्नॉल का, यह बर्नॉल एक तेल होता है। क्या होता है? तेल होता है, द्रव्य पदार्थ होता है। क्या होता है? द्रव्य पदार्थ होता है, द्रव्य पदार्थ। और यह द्रव्य पदार्थ के साथ साथ पेस्ट में भी आता है। किसमें आता है? पेस्ट में भी आता है, पेस्ट भी होता है, जिसे हम मरहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे मरहम बोलते हैं। जले हुए स्थान पर बर्नॉल का तेल यदि आपके घर में है तो आप क्या करेंगे, बर्नॉल का तेल रख देंगे, या ठंडे जो जगह जले हुए स्थान वहाँ पे ठंडा पानी रखेंगे, या कपड़ा क्या करेंगे, कॉटन कपड़ा को, सूती को, किसको, सूती कपड़े को भिगो के क्या करेंगे, रखेंगे। अब सुनिए, ये तो आपका उपचार हो गया। बात है कि आग जिस घर में लगा, क्या बात, उसे बचाव का काम कर, जो भी बचाव से काम कर लिए। इसके बाद यदि प्रभाव इसमें बचे हुए लोग, क्या बचे हुए लोग, तो सबसे पहले जहां आग लगा, इसके बाद इतना काम करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अग्निशामक। कौन चीज? अग्निशामक। क्या करेंगे? चौथा में लिखेगा, ये काम करने के बाद अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र वाले गाड़ी को क्या करना चाहिए, बुलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बुलाना चाहिए। यदि हो सके, यदि संभव हो सके, क्या करें, यदि संभव हो सके, इधर लिख देते हैं, ये छोटा होगा। अगला यदि बात करेंगे, अगला की यदि हम बात करेंगे, क्या बात था, ये चौथा था ना। यदि पचमा की बात करेंगे, छोटे मोटे घर में आग लगा है तो आपस में मिलकर उसको, झोपड़ी झापड़ी में लगा तो उसको इस प्रकार से लेकर के फेंकना है या हटाना है कि छोटा मोटा आग है तो दूसरे मकान भी उसके लपेट में नहीं जाना चाहिए। अगला एम्बुलेंस, ये गाड़ी हो गया। दूसरी बात, अगला यदि बात हम करेंगे तो 4 को दिखाई दिए। पचमा की बात करेंगे, छोट यदि झोपड़ी है ना,
झुग्गी झोपड़ी या झुग्गी झोपड़ी में यदि आग लगा, क्या लगा, आग, तो संभव हो सके, क्या हो सके, संभव हो सके तो उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। क्या करना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए। इस प्रकार उखाड़ फेंकेंगे कि बगल की मकान उसकी चपेट में ना है। इस प्रकार उखाड़ फेंकेंगे। क्या करेंगे, उखाड़ फेंकना है जिससे पास की, है ना, जिससे पास की मकान या भवन उसके लपेट या में ना आए। हमें लगता है आपका ये क्लियर हो गया। क्या हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। अब सुनिए, यदि आग की स्थिति होता है, क्या होता है, आग की स्थिति आता है तो हमें ये करना चाहिए। दूसरी बात, पहले तो बचाव करेंगे, उपचार करेंगे, उपचार के बाद अस्पताल भेज देंगे। इसके बाद देखेंगे केने आग लगा, गाड़ी बुलाएंगे, हो सके हमसे जितना संभव या हम लोग से जो भी होगा उतना करेंगे। आग की स्थिति में स्वयं सेवक संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें अगला लिखिएगा, इस स्थिति में, छठा लिख लीजिएगा, इस स्थिति में स्वयं सेवक संस्था की भूमिका होनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, होनी चाहिए। आप कहेंगे कि सर जी स्वयं सेवी संस्था क्या है, भाई मेरे आपके गांव मोहल्ला समूह में 10 व्यक्ति जो है ना आपस में मिले होते हो, स्वयं सेवी संस्था होता है। या स्वयं सेवी संस्था का मतलब यह होता है कि खुद से एक समूह बनाकर उसके क्या करना, बचाव कार्य करना, वही क्या कहलाता है, स्वयं सेवी संस्था कहलाता है। हमें लगता है कि आपका आग लगने की स्थिति में यदि आग आपके आस-पास में लगता है तो क्या करेंगे, इस प्रकार पहले उसको बचाव करेंगे, हॉस्पिटल भेजेंगे, यदि हो सके संभव तो ठंडा पानी डालेंगे, कपड़ा भिगोएंगे, बर्नर का तेल डालेंगे, इसके बाद गाड़ी बुलाएंगे, या हो सके तो हमसे जितना संभव हम लोग उसको उतना क्या करेंगे, अपना करेंगे। यदि आपको बात बता दे थोड़ा सा नॉलेज के लिए तो नोट में लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि आग के स्थिति में, लिखिए आग लगने की स्थिति में, है ना, आग लगने पर हमें सबसे पहले हवा, क्या होता है, हवा अर्थात वायु से पृथक करना होता है। क्या करना होता है, पृथक, या वायु से अलगाव करना होता है। क्या करना होता है, अलगाव। ध्यान सुनिएगा, जब तक वायु के संपर्क में रहेगा उतना आसान नहीं है कि आग बुझ जाए। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल में गैस है, क्या है, गैस। देखिए गैस का जो फ्लेम होता है ना, गैस का जो पाइप होता है, पाइप होता है, यहाँ पर कई बार आप देखेंगे बहुत सारा व्यक्ति आग लगा दिया, क्या लगा दिया, आग लगा दिया, अच्छी जगह पकड़ लेता। मतलब आग का जो दुश्मन है ना, आग का जो दुश्मन, यदि हम बात करेंगे, यदि आग का जो दुश्मन की बात करें, आग है ना, आग जलने के लिए हमें हवा चाहिए। क्या चाहिए, हवा बहुत जरूरी है। यदि हवा कनेक्शन खत्म कर देंगे तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। समझ में आया। और आग लगने की अलग अलग प्रकार होता है। यदि बिजली से आग लगा है, कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा है, कि घर में खाना वाना गैस से आग लगा है, अलग अलग प्रकार की आग होता है। उसको बुझाने का अलग अलग तरीका होता है। यदि हम उसके बारे में बताएंगे ना तो बहुत समय लंबा क्लास हो जाएगा। आग के प्रकार होता है, आग की जो होता है ना, आग के कई प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं। इसकी अगले लेक्चर में हम कभी बता देंगे। आपको हालांकि पढ़ना नहीं, आपको इतना ही, जितना हम पढ़ाए उतना ही आपको पढ़ना चाहिए। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्या है, अगला देखिए, ध्यान सुनिएगा, जो आग की स्थिति में व्यक्ति बचाव करता है, क्या करता है, ये तो है पानी, जब बाढ़ आता है उस स्थिति में जब बचाव करता है, तो ये जो आपका है बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण। क्या हो जाएगा, बचाव कर्मियों के, आप लिखिएगा ऑप्शन ना, एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से बचाव कर्मियों का निजी उपकरण कौन सा है। तो आप पहले हेडलाइन लिखेंगे कि बचाव कर्मियों के लिए, बचाव कर्मियों के लिए निजी, है ना, निजी उपकरण। क्या,
उपकरण लिखिएगा। बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण क्या क्या हो सकते हैं। निजी उपकरण के लिए हम बात करेंगे तो पहला लिखिएगा हेलमेट। क्या? हेलमेट, पहला हेलमेट। दूसरा की यदि हम बात करेंगे तो दूसरा लिखिएगा लाइफ जैकेट बोलेंगे, इसको बोल देंगे लाइफ, है ना, लाइफ जैकेट। क्या बोलेंगे? लाइफ जैकेट चाहिए। तीसरा बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तीसरा लिखिएगा टॉर्च। क्या? टॉर्च। क्या? अगर तीसरा लिखेंगे टॉर्च, है ना, टॉर्च। चौथा की यदि हम बात करें तो चौथा में लिखिएगा गम बूट। क्या हो जाएगा? गम बूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गम बूट, ये जूता होता है ना। पांचवा की बात करेंगे, पांचवा में लिखिएगा आपका हेलमेट हो गया, लाइफ जैकेट हो गया, टॉर्च हो गया, गम बूट हो गया। अगला हो जाएगा सेफ्टी। क्या हो जाएगा? सेफ्टी हो जाएगा। अब देखिए, अब नोट देकर लिखिए, नोट देकर लिखिए, नोट देकर के लिखिएगा, नोट देकर के लिखिएगा, स्टार देकर के ये सभी बचाव कर्मियों के लिए, बचाव कर्मियों के पास होना जरूरी है। क्या है? होना जरूरी है। जिसे निजी उपकरण कहा गया। क्या कहा गया? निजी उपकरण कहा गया। आपको बताते हैं, मान लीजिए कहीं कोई एरिया में बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है, तो आप बचाएंगे कैसे? आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? लाइफ जैकेट होना चाहिए। यदि जैकेट नहीं होता तो आप नहीं जा सकते हैं। अगला आपके टोपी होगा, जिससे संकेत पता चलता है कि हाँ कोई व्यक्ति जो है ना बचाव राहत कार्य वाले व्यक्ति है। एक पहचान होता है। क्या होता है? पहचान होता है। ये रहेगा, इससे बच सकते हैं। इतना पानी आए, आप अंदर नहीं जाएंगे। दूसरी बात, यदि अंधेरा के समय, क्या अंधेरा के समय है तो टॉर्च बहुत जरूरी है। ये है बाढ़ की स्थिति में बचाव कार्य के लिए सामग्री। अगला गमबूट है। क्या है? आप चप्पल पहन के जाएंगे, खाली पैर जाएंगे, कितना कीट पतंग होता है, क्या होता है, नहीं होता, बहुत तरह की होता है ना। इसके लेकर के आपका जूता बहुत जरूरी है। ये जूता जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। आप देखिएगा जो व्यक्ति ना पंजाब हरियाणा में रोपनी करने जाता है वो भी पहनता है, उसका अलग होता है। जो घर जो छत डलाता है ना, उसके गोल पैंट जो है ना सीमेंट की वजह से खराब नहीं हो, वहाँ पर भी यूज किया जाता है। अलग अलग रहता है ना। सिटी के माध्यम से आपस में पता चल सके कि हाँ कोई व्यक्ति कहाँ, आवाज सुनाएगा ना, सिटी वाला समझ में आएगा कि हाँ है या व्यक्ति है या वहाँ है ना, हल्ला करने की वजह से। तो आप ये लिख लेंगे। दूसरा बात आप एक और नोट डाल के लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने आपको जा रहे हैं। आप नोट देकर लिखिएगा, आप नोट देकर लिखिएगा। कॉपी निकालेंगे और कॉपी तो निकाले होंगे ना, उसी में लिखिएगा, नोट देकर लिखिएगा, नोट देकर, है ना। ये हट नहीं रहा है, ये हट नहीं रहा है, इसको क्या किया जाए? हाँ हट तो गया। आप नोट देके लिखिए। ये तो हम इधर लिख देंगे, आप तो लिख ही दिए होंगे ना, यहाँ पे लिख देते हैं। आप नोट देके लिखिए कि नोट देकर के लिखिए दो चार गो पॉइंट जो एग्जाम में पूछता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। नोट में लिखिएगा, बाढ़ की स्थिति में महामारी फैलने की ज्यादा संभावना होता है। क्या होता है? संभावना होती है या होता है। अगला इसी में लिखेंगे, इस महामारी से बचाव हेतु हमें DDT एवं छिड़काव सामग्री साथ रखना चाहिए। अब देखिए बात है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए महामारी की स्थिति कब होती है, तो कहेंगे बाढ़ की स्थिति में। किसकी स्थिति में? बाढ़ की स्थिति में।
बाढ़ की स्थिति में संभावना होती है कि महामारी फैलने की, उससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। आपको बता दिए हैं, कई बार बताएं, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ना था, इसलिए आप क्या कर दिए, हम कहेंगे एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। ये आप लिख लेंगे। अगला पॉइंट में आते, कहाँ आते हैं, अगला पॉइंट की यदि हम बात करें, अगला पॉइंट की बात करें तो यह जो है आपका बचाव दल के लिए, बचाव दल के लिए निजी उपकरण है। क्या है ये आपका अगला है, बचाव दल के लिए निजी उपकरण है। क्या है, यदि इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा बचाव दल। क्या हो जाएगा, बचाव दल के लिए, बचाव दल के लिए निजी उपकरण। क्या, निजी उपकरण। आप लिखेंगे, हेडलाइन देंगे, ये जो है मेन हेडलाइन। आपसे क्वेश्चन पूछता है, अभ्यास जो होता है ना, अभ्यास में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए निम्न में से कौन कौन से सामग्री है जो बचाव दल के उपयुक्त है, बचाव दल के लिए उपयुक्त है। पहला आप कॉपी निकालेंगे, उसमें लिख लीजिएगा, पहला लिखिए सीढ़ी। क्या है, सीढ़ी। आपको बताइए कहाँ पर उपयोग होता है। पहला लिखिए सीढ़ी है, दूसरा हो जाएगा रस्सी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा घिरनी हो जाएगा, इसमें चैन फंसता है। अगला हो जाएगा प्राथमिक उपचार बॉक्स हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हथौड़ा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा स्ट्रेचर हो जाएगा। यह किस स्थिति में कार्य करते हैं, तो यह जो है हम आग की स्थिति में, किसकी स्थिति में, आग की स्थिति में, किसकी स्थिति में, आग की स्थिति में, आग की स्थिति में इन सारी सामग्रियों को हम यूज करते हैं। किसकी स्थिति में, आग जब लगा, क्या लगा, आग लगा, किसी बिल्डिंग में आग लगता है। क्या, मान लीजिए किसी बिल्डिंग में क्या हुआ, आग लगा। क्या हुआ, मान लीजिए किसी बिल्डिंग में क्या लगा, आग लगा। तो आग लगा तो उसे बचाने के लिए, उसे करने के लिए हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। रस्सी फेंक के व्यक्ति को उतार सकते हैं, रस्सी को घिरनी में बांधा जाता है। अगला है, यदि बचा हुआ व्यक्ति तो उसको ना थोड़ा सा पक्का उका टूटा फूटा है हल्का, तो उससे प्राथमिक उपचार में फिर अस्पताल तक भेजना ही है, पहले यह काम करेंगे। दूसरी बात, यदि किसी दरवाजे को तोड़ना फोड़ना है तो हथौड़ी जरूरी है, आग लग गया, यदि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से घायल है तो जो इमरजेंसी वाला जब हॉस्पिटल जाएंगे ना, तो स्टेशन नहीं होता है, हॉस्पिटल जाएंगे देखिएगा मरीज जो होता है ना व्यक्ति पर एक टेबल जैसा होता है, बैठ करके सुता कर उसको लेकर जाता है ना, उसे स्ट्रेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे स्ट्रेचर बोलते हैं, इसे हथौड़ा बोलते हैं। प्राथमिक उपचार बॉक्स हो गया, घिरनी हो गया, रस्सी हो गया, सामग्री हो गया, ये सारी चीजें क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछता है आज की स्थिति में बचाव दल के निजी उपकरण कौन कौन। भाई मेरे आपके पास कुछ सामग्री रहेगा तभी ना बचाने जाएगा, सही चलेगा। अब ध्यान सुनो इस वीडियो में, मंगरू तोरो बता रहे हैं कि यदि मान ले घर में आग लगता है तो सीधे खुल जाएगा कि तू सीढ़ी पर चढ़ के जाएगा, सीढ़ी से निकालेगा कि घर में जहाँ आग लगा जाएगा, खेती में है कहीं छप्पा पर लगा देगा, कहीं मैं उतर तो ये करना करेगा। या मान लो कि जो लड़का है तो उसको तू रस्सी देगा तो रस्सी पकड़ के खुल जाएगा कि जाकर कहेगा ना आवे छी चल जाएगा मंगरू। आगे देखो ये घेरनी है, ये क्या हो गया, प्राथमिक उपचार हो गया। मान तनका मन का भाव जरा है, तनका लोल सब जो ना बरका उनका सुखे करेंगे, लगा देंगे ना। अब हथौड़ा है, मान लो कोना घर है टकटक है तो वहाँ पर मतलब तोड़ने वाला क्या करना पड़ता है, हाथ से छूटेगा ना, हथौड़ा मारो थोड़ी तोड़ लात मारो निकालो, है ऐसे ना। आइए यदि ऐसा आदमी जब बढ़िया से जलेगा, हुक्की चल रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा हम हुक्की चल रहा है तो उसको क्या करेंगे, इस पर बैठाएंगे और फिर गाड़ी बुलाएंगे और सीधे चलेंगे साधन के ससुर, है ना। चलिए अगला, है ना, अगला आपका हो जाएगा ये VVI है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ध्यान सुना, दोनों ध्यान के कर रहे हैं। हमारे क्लास में आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, हमारे क्लास में जो विद्यार्थी है उसका हमारा लोग नाम दिया है, लोग मंगरू नाम रख दिए, नाम है दियाली नाम रख दिए, वो लड़का लोग आपस में रहता है एकदम दियाली जैसे बैठ के बतिया आगे से उसका नाम रख दिया ना, इस प्रकार की बातें हैं। आइए अगला यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए निम्न में से कौन से वे वस्तु है जो प्राथमिक उपचार में काम आता है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछता है वह ये सब जो है ना, ये सब प्राथमिक उपचार के वस्तु क्या है, ये सब जो ऊपर आप देख रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, आप हेडलाइन देकर लिख लेना, आप एक एक लिख लीजिएगा। ऊपर ऊपर है ना, ऊपर दिया गया, ऊपर दी गई या ऊपर दी गई है ना, सबसे अच्छा लगा, ऊपर दी गई वस्तुएं, ऊपर दी गई वस्तु या सामग्री, या सामग्री, ऊपर दी गई वस्तु या सामग्री सभी प्राथमिक उपचार के, सभी प्राथमिक उपचार, सभी प्राथमिक है ना, प्राथमिक
उपचार के अंतर्गत आते हैं, उपचार के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत गलत है ना, अंतर्गत आने वाले सामग्री है, आने वाले सामग्री है, क्या है, सामग्री है। आप कॉपी निकाल लेंगे, उसमें लिख लेंगे कि प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आने वाले सामग्री, पहला लिख लीजिएगा साबुन, दूसरा लिखिएगा रुई, तीसरा लिखिएगा डिटॉल या कीटनाशक दवा, तीसरा लिखिएगा थर्मामीटर, चौथा लिख लीजिएगा कैंची, पांचवा लिख लीजिएगा दस्ताना, कॉपी में लिखिएगा, छठा लिख लीजिएगा ORS घोल, सातवां लिख लीजिएगा एंटासिड, आठवां नौवां लिख लीजिएगा बैंडेज, दसवां लिख लीजिएगा कीटनाशु मरहम या कीटनाशु राहत मरहम लिख लीजिएगा। अगला लिख लीजिएगा क्रेप बैंड, देखिएगा कौन आदमी ना गोरा क्रेप रही है, गरम पट्टी का, गरम पट्टी का है ना। अगला लिखा चिपकाने वाले टेप। अब आपको हम बता दें कि आपके पास यदि गाड़ी वाली होगा ना, मोटरसाइकिल हो, चार चक्का हो, तो उसमें ना प्राथमिक उपचार की कुछ वस्तुएं दी जाती है। बड़े बड़े मॉल में, जैसे आप देखिएगा बड़े बड़े मॉल में क्या हर एक ऐसे कहा, भारत सरकार के द्वारा ऐसे कहा गया है कि हर सरकारी और प्राइवेट, हर सरकारी और प्राइवेट, ध्यान सुनना, ऐसे भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि गवर्नमेंट एंड, है ना, एंड नॉन गवर्नमेंट, इसमें सब में, हर एक संस्था में, किसमें, संस्था में प्राथमिक उपचार की वस्तुएं या सामग्री अति आवश्यक है रखना। क्या है, अति आवश्यक है रखना, जिसमें आपको ये सब चीज मिल जाएगा। बड़े बड़े मॉल में जाइएगा, एक व्हाइट कलर में बॉक्स रहेगा, प्लस का चिन्ह रहा तो एना रहा तो एना, ये प्लस का चिन्ह रहेगा, कैसा रहेगा, और उसमें ये सब वस्तुएं रहेंगी, ये सामग्री रहती है। आप मैंने छोटे मोटे चोट चाट लग गया, कट फट गया, तो इससे आप वहां से उस समय आप अपनी राहत को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जो दर्द है उसको क्या कर सकते हैं, हल्का राहत ले सकते हैं। इसके बाद फिर आपका ज्यादा है तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, है ना। चलिए अगला की बात यदि हम करेंगे, अगला कहानी क्या है, खत्म। आपका यह चैप्टर क्या होगा, क्लियर। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको ये है DM क्लास, क्या है, DM क्लास। इसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। दूसरा बात, हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे। जब आप अभ्यास बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अभ्यास बनाएंगे, तो आपका 100% क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 100% क्वेश्चन बन जाएगा। यदि नहीं बनता है, यदि नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करें, क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि हाँ सर आप जो लेक्चर लिए उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनता है, या दीर्घ नहीं बन रहा है, लघु नहीं बन रहा, अति नहीं बन रहा है, या आपका वस्तुनिष्ठ नहीं बन रहा। हमें लगता है कि हर एक पॉइंट को हम इसमें डिस्कस किए, और हो सकता है यदि छूट भी गया तो आप कमेंट करेंगे, अगले लेक्चर में उसमें क्या कर देंगे, आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं, फिर अगली कक्षा में आपसे मिलते हैं। अगला नेक्स्ट में लेंगे, हो सकता है कि हम 5वां लेकर आएंगे चैप्टर, आप 5वां लेंगे, क्योंकि चौथा क्लियर है। यदि होगा तो 5वां जो कमेंट कीजिएगा 5वां में क्लियर कर देंगे। जो भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। अगला लेक्चर पे लेंगे 5वां रहेगा, क्या रहेगा, ये चैप्टर रहेगा, क्या रहेगा, चैप्टर आपका 5वां रहेगा। ठीक है, चलिए बाय, ओके।